से सारी अयोध्या नवल हो गई जब रमाकांत लंका फतह करके आए सियासन सुशोभित सिंहासन किए आम लोगों की आपदर बैठक बुलाए प्रफुल्लित पसी पक्षियों का सवेरा अरे चले दीप घर घर महोत्सव मना जब लखन लाल की वीर गाथा सुने छठ खड़ा हो भरत अपनी संशय सुनाए जाके खिया दे बेचारे के यह नेपाल से आयल हूँ कहते मैं अपने अतिथि देवो भव परंपरा निभाता हूँ वाह एको बार ना पूछे परंपरा हो हम 12 बजे से चलल हई आई भूखा गई है 9:20 पे चलना है जाइए तनी जल्दी आइएगा हाँ एकदम जल्दी आइए काहे की जब ले रहूँगा हम देखब ना ना यार बत्ती गुल हो जाएगी ऊर्जा पुर्जा खत्म ए भैया प्रमाण बतावल गई अरे वाह वाह 14 साल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वाह वाह वनवास भइल वाह काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम लोग कहला आज के जमाना में कोनो बाप अपने बेटवा से कह दे कि ते जल्दी से बने में जो तो बाप उठी तो बेटा उठी तो बने में नहीं जाई वो सीधे थाने में जाई कहिए साहब तनी चला हमारे अऊ बाबू के तनी लठिया देबा ये बुढ़ापा में सठिया गइल हमें अऊ कैसन बेटवा रहलन कि 14 साल के आदेश मिलल तो एक बार भी राम जी ना पूछलन कि आखिर हमके एको दिन के खातिर भेज सकती आप काहे 14 साल के वन खातिर भेजा तनी एक बार वो बेटा अपने पिता से एक सवाल ना पूछलन आदेश के पालन कैलन 14 साल वनवास चल दिहलन बड़ी छोट वाले बड़ा आनंद आई 14 साल बीत गए 14 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वो ठीक कहत हो तनी कम बना हम हो के ओकर दिक्कत होता है तब 14 साल के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आ गईलन पूरा अयोध्या वासी स्वागत में घीव के दिया जला के राम जी के स्वागत में जुटल बा ऐसा पूरा महफिल पूरा अयोध्या नगरी भरल बा पूरा अयोध्या में गई नाम चला था राम जी की राम जी की राम के खली जय जयकार गुजर था बड़का भैया भरत जी खड़ा हुआ कहलन की वाकई में अगर केहू वीर बात हमार भाई राम वीर हवन बतिया के सुनते राम जी कहलन कि ए भाई अगर केहू के जयकार लगावे के बाद तो हमरे छोट भाई लक्ष्मण के वीर कह के जयकार लगावल जाम बड़का भैया भरत जी कहलन काहे राम जी कहलन मेघनाथ के मारत रहली मेघनाथ के हम ना मार पौली मेघनाथ के अगर मारे के काम कैलन तो हमारे छोट भाई लक्ष्मण कैलन तो एकर मतलब ही भाई कि हमसे बड़का भी हमारे छोट भाई लक्ष्मण हमन अच्छे मेघनाथ के मरला के बात आई ने बाबू बड़का भैया के दिल में शक हो गई अब भरत जी के दिल में शक कैसे भाई बिरहा में गजल के लाइन
देखी के कहे कोनो लड़की के हो अरे कुदरत ने सनम तुझको, कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक लगा दी। कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक लगा दी है। जुल्फों में दी है जादू, जुल्फों में दी है जादू, अरे आंखों में हया दी है। इशारा से अरे बड़ा मजा आ रहा है। और का सोतिए मत आप लोग, हमन तैनात क्या रहिए। कोनो गवैया अगर मंचे पर लेट गईले चाहे सजिंदा हो, चाहे ढोलक हारमोनियम वाला हो, चाहे कोर्स वाला हो, प्याज ये भैया अगर ज्यादा बोलत हो कि तो वहू खातिर के माफ कर दिया लो। पता नहीं काहे आज सुबह से खाली लौड़े के मन कर एकदम शरीर गरम हिया। काहे के लिए माने गर्मी से हां नहीं तब दूसर सजा से लगी कि गरम काहे या सही। ए बाबू बड़का भैया भरत जी राम जी से कालन किए भाई मेघनाथ के मरला के पीछे कारण बा। अब कौन कारण बा भाव में आइए। अरे मेघनाथ को हते लक्ष्मण, मेघनाथ को हते लक्ष्मण विश्वास नहीं हो। मानत है हमारे भाई है तो वीर है, लेकिन ई दिल तर नहीं खे गुजरल कि कोनो पवना चंदा के चढ़ाई कैसे चढ़ी। वही तरह ई बतिया हमरे दिल तर नहीं खे उतर कि मेघनाथ के ई हमारे छोट भाई लक्ष्मण कैसे मरलन। काहे कि मरला के पीछे कारण बा। आ कौन कारण बा यही से बिरहा के शुरुआत शेर की लाइन से। त्याग कर पाएगा, त्याग कर पाएगा जो भोजन नींद नारी का। बड़का भैया भरत जी कहता मतलब बिरहा में गौर करो। बहुत लोग आप लोगन के पीछे में तमाम तरह से गीत गौले हुई, लेकिन हई बिरहा अपने आप में बेमिसाल बा। बड़का भैया भरत जी कालन किए भाई मेघनाथ के मरला के बाद करत हवा नाम तो तीन गो चीज के त्याग करे के बा। पहला भोजन, दूसरा नींद, तीसरा नारी। मने भोजन नींद नारी तीन चीज के त्याग करे के बा। वो एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 14 बरिस तक कहत हवन त्याग कर पाएगा जो भोजन नींद नारी का, त्याग कर पाएगा जो भोजन नींद नारी का, अंत कर सकता है वही जग।
जो ये व्रत निभा पाएगा उसी के हाथ से मेघनाथ मर जाएगा। ए बाबू बड़का भैया भरत जी कहलन 14 बरस तक जे भोजन नींद नारी के त्याग करी उहे मेघनाथ के मारी। भरी महफिल में बतिया के सुनते राम जी खड़ा हो गइलन, लक्ष्मण के हाथ पकड़ के सामने खींच रहलन। लक्ष्मण से बड़का भैया राम जी कहलन कि ए भाई 14 साल अपने मेहरारू के छोड़ के अयोध्या में हमरे साथे 14 साल वन में रहलन। ए भाई जितना दिन खैले रहली उतना दिन तो के खाना देहले रहले, आखिर खाना खैला ना त का भाई। छोट भाई लक्ष्मण जी कहलन कि ए भैया जितना खाना देले हवा हम कुल धरती माई के सौंपले हैं। धरती माई से कहली कि ए माई हमरे ईमानदारी पर कबो उंगली न उठे, ई खाना आपके हवाले बा, कबो जरूरी पड़े तो ई खाना जब मांगब तो हमरे सामने पेश कर दे। ए भाई ई धरती माई के भोजन सौंप देले बने। राम जी कहला वैसे ना मनाई, उ भोजन के देखावा तब हमरे विश्वास पड़ी कि तू खाना खैला आ कि ये धरती माई के देले हवा। छोट भाई लक्ष्मण धरती माई के पुकार करेलन, धरती फटल ए बाबू, भोजन ऊपर आ गई, भोजन गिनाए लगल। गिनती के समय 14 साल के अंदर कितना दिन होला उतना दिन के भोजन गिनाए लगल। गिनती के समय 7 दिन के खाना घट गई। बड़का भाई राम जी लक्ष्मण के फिर हाथ पकड़ के कहला ए भाई सब भोजन बा, आखिर 7 दिन के खाना खैलो ना तो का भइल। छोट भाई अपने बड़ भाई राम से कहत रहे कि ए भैया जब पूछी लेहली तली हम बतावत है कि 7 दिन के खाना न खैलो न खियौलो। बतावत हम गीत के लाइन से। अपने मेहरारू से कहे कि अकेले न रहो, हम रतिया में बड़ी डेराहीला। कहे कैसे खटिया बिछावल पानी, खटिया बिछावल पानी, तकिया लगावले ये रानी आवहो। लक्ष्मण जी राम जी से कहत हवन तरी बात गौर करो भैया। कहत हवन अपने न खैला न हमके खियावला, अरे अपने न खैला न हमके खियावला, बन गए बहाना ये भैया माना हो।
भैया माना हो। अभी नहीं पे बात धीरे धीरे लोगे की बात। लक्ष्मण जी राम जी से कहलन कि 7 दिन के न खाना घटल बा। अब सुना ए भाई तू कौना कौना दिन हमके खाना ना देले रहलो। याद करा जैया पिताजी के आदेश मिलल कि बने में चले के बा। 14 साल के जब वनवास मिलल तो ए भाई परिवार के गांव में रहला न खइला न खियावला। पहला दिने बतौल दूसरा दिने बतावत हवन कि बने में अभी ने कहा 2 साल बीतल रहले भाई। हमन के बने में खबर मिलल कि पिताजी दुनिया के छोड़ के चल गइला। बतावा जे अपने बाप के गम में डूबल हली जाने खइला न खियावला। तीसरा बतावत हवन लक्ष्मण जी जहिया रावण सीता जी के उठा के अपने लंका में ले गई। भालू बंदर की सेना के लेके तलाश करत रहलो न खइला न खियावला। चौथा बतावत हवन जटायु के गोदी में लेके रोवत रहला हो भैया। ओ दिन खाना ना लौकत रहल, एक चीज लौकत रहल, कहत रहला कि जे हमार बाम के छोड़ के चली जाता न खैला न खियौला। 4 दिन के खाना बतौला, मात्र 3 दिन और बचल बा। 3 दिन के राम कहलन कि 3 दिन के खाना ना खैला त का भइल बतावत हवन। मेघनाथ जवन हे दिनमा जया मेघनाथ शक्तिवान मरले रहल न खैला न खियौला। 6ठवां बतौलन भालू बंदर की सेना के लेके लंका पे चढ़ाई कई के रावण के मार दिहला। जब अपना पत्नी के पा गईला मेहरारू के पहला में तो कुछ खियौला, खाली मेहरारू के लगे तो रहला। ओ दिन हमहू न याद आइली अपनहू न खैला न केहू के खियौला। 7वां बतौलन 14 साल बीत गई, खुशी आ गई कि अब 14 साल के बाद अपना घरे चलत हई जा। अपने परिवार के खुशी में अइला के दिन न खैला न खियौला। आज सारी सच्चाई राम जी जान गइलन। खड़ा होकर के अपने भाई के हाथ के पकड़ के कहलन ए भाई हम बने में गईली, हम अपने साथे मेहरारू ले गईली, खइबो कैली सुतबो कैली, लेकिन ए भाई इतना शक्ति तोरे अंदर कहाँ से आई? 14 साल ने भूख लागल न प्यास लागल, न भूख लागल न नींद लागल न कबो काम वासना जागल। तोरे अंदर इतना शक्ति कहाँ से आई? अपने भाई से पूछत हवन। गीत एकदम चभोकन बा। चभोकन? हाँ हो, एकदम लार टपकौले रहे दूसरे के देखे के। केहू के निमन में हरारू देख लेना, वो देवरा जबले पूरा चेहरा न देखे ओकर खाई नहीं पचे। वह देवर तो
भौजाई के देख के कोहे फैशन सजा के भौजी, फैशन सजा के भौजी। फैशन सजा के भौजी, फैशन सजा के कहवा चाहती बारू हो, कहवा चाहती बारू हो। जब से भइलो मस्कर आई ना लगाती बारू हो। राम जी अपना भाई के एक वीरता के देख के बड़ा खुश भइलन आ खुश होके कहत का बाड़ा कहेला बिहस के रघुबा, कहेला बिहस के कहेला बिहस के रघुबा, कहेला बिहस के रघुबा। जान गई हो हमहू कहानी गई हो, त्यागी की भुवन में बाड़ा हम जान गई हो। गले लग गइलन अपना भाई लक्ष्मण के आ जब गले लगलन कहलन ए भाई तोहरे अंदर बड़ा शक्ति बा हो भाई, लेकिन ई जानल चाहतनी कि तोहरे अंदर इतना शक्ति कहाँ से आई। न 14 साल भूख लागल, न नींद लागल, न काम वासना जागल। बतिया के सुनते लक्ष्मण जी कहलन कि ए भाई अगर सच्चाई जाने के बाद तो हमरे पत्नी उर्मिला से पूछा। आज जब उर्मिला के नाम आए तो उर्मिला के भरी महफिल में बुलवावल गए, लेकिन गीत से कहल गए। आइए कहे दुल्हन कोनो दुल्हन के दुल्हा कमा के आवत हवन। अरे कलकत्ता से कलकत्ता से पियावा हमरे सम्मान मिला। अरे कलकत्ता से पियावा हमरे ए बाबू उर्मिला के जब भरी महफिल में बुलावल गई, बड़का भैया राम जी पूछले कि ए उर्मिला भाई हमरे भाई के तू का खिया देलू हो। न 14 साल भूख लागल, न नींद लागल, न कबो मेहरारू के आवश्यकता पड़ल। हाथ के जोड़ करके उर्मिला अब अपने पूरा अयोध्यावासी के सामने बतावत है का सच्चाई। मसाज करवा दे। हाँ हिंग लेबा वही कहल जाई कि आवा पानी पी ल। हाँ मसाज करवा दे को जाए। नेपाल वाली हाँ जन एकदम हर चौराहे पर मैंने हमने क्या किराना के दुकान हाँ आ वहाँ दारू के दुकान वाह मैंने अनलिमिटेड है। हाँ दारू में दारू कुछ के बोला लो वहाँ के मेहरारू बड़ा महंग है। ये तो खाली कहे के है जे वहाँ चल जाई ना। हाँ वो असल लौटे का आशा नहीं खे। अच्छा तो कैसे भैया अपने जानत होगा जाते तोरे संगवा तो जान ना है। आइयो बात सही। ए बाबू उर्मिला बतावत है का सच्चाई बतावत है कि पहुरा नहीं हरे के पहुरा नहीं हरे के उर्मिला बतावे। अरे हम हो जानकी बहिनिया कैली भोला के पूजनिया अरे समझावे
जोड़ के उर्मिला कहली कि ए भैया ये दुनिया जाना था सीता और उर्मिला एक बहन है। मंदिर में पूजा करे जाइल जा तो भगवान भोलेनाथ जी से कहल जा कि ए प्रभु भक्ति के एक के मकसद बा, जैसे हमन के नैहरा एक बा ससुर एक के चाहिए। ए भैया आपके शादी सीता जी से हो गई, कुछ हुए दिन के बाद आपके छोट भाई से हमारे ब्याह हो गई। विदाई के समय यही मंदिर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अली, प्रभु से कहली कि हे बाबा अगर भक्ति भाव में पूजा कैला के अंतर्गत अगर कोनो भी त्रुटि भइल होई तो ओके क्षमा करब। जो मंदिरवा से निकलत है बाहर तब तक वो मंदिर से आवाज आए कि और मिला हई भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद दुई गो पहुरावा अपने साथे ले जा। कबो पति पत्नी के जीवन में अगर कुछ देर के खातिर तनी दूरी बनी तो ओके अपने पति के खिया दिया, एक ठी अपने खा लिया। जौन 14 साल न भूख लगी न नींद लगी न काम वासना बस वह भगवान भोलेनाथ के प्रसाद है। जौन आपके साथे आपके भाई बने में जात रहले वही चीज के खिया देनी जौन 3 चीज के 14 साल आवश्यकता ना पड़ल। सारी सच्चाई जान करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खड़ा हो करके एक बात और कहलन का बिरहा में तेरी की लाइन से अरे पूजनिया कैली वाले पहनवा अरे पूजनिया हो पूजनिया कैली वाले पहनवा कैला तला तुझिया रे देखा शिवा दलिया हो। अरे शेर हवा हम लोग जिसका नमक खाते हैं उसका शरीयत देते हैं। बड़ा ईमानदारी। अच्छा चलो नेपाल में तब हम आप सवेरे में चल जाइए, सवेरे चल जाइए। हमरे किया बड़ा खुशी मिले। हाँ नहीं छठ में ना छुअत हैं जा। अच्छा ए बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब सारी सच्चाई जान गए कहला कि वाह एगो भाई के धर्म निभावे खातिर भाई बने में चल गए, एगो पत्नी धर्म निभौला के खातिर ए उर्मिला जौन हमरे खानदान के खातिर कैले हो तुहरे ऐसन सती अगर सबके घरे मिल जा त खानदान के बुलंदी 7वें आसमान पे चल जाई। कहत कावन बिरहा में पहापट की लाइन अरे त्याग तपस्या पतिव्रत निभाई दुनिया गुण गाई। अरे त्याग तपस्या पतिव्रत निभाई दुनिया गुण गाई। अरे हुकुल के पता हराई दुनिया गुण गाई। राम जी कहलन धन्य हो माई बाप जे तुहे जन्मौले हो उर्मिला आज धन्य हो गई जा हमरे घर में तू बहू बन के आ गई। ये बाबू ई ते अयोध्या में लक्ष्मण जी की सच्चाई चलत रहल। हेने देखी अगर कोनो कामयाब मर्द बा तो वो मर्द के पीछे मेहरारू के हाथ बा। हेलो हेलो बारे में अजुरात रहल शुरू कहला कि जे करे 12 बाजे करे नाई बा
मैंने वो बेचारे के कहाँ देखा था हुआ। हाँ बार का कभी बा कितना चाहिए बोला हमसे। ये तो प्रचार के लिए बोझा भर के दे दो। ए बाबू बतावत हली कि अगर एक मर्द कामयाब बा तो मर्द के पीछे मेहरारू के हाथ बा। कोनो जरूरी नहीं है कि मेहरारू अपने होखे, माई हो सकेले, बहन हो सकेले। इतना जाने के चाहिए कि अगर घर में लोग कमाता एगो मेहरारू ओकर हिफाजत न करे तो कमाई के पता ना चली। कैसे जरूर, लेकिन हमें एक और से मेघनाथ लड़े, एक और से लक्ष्मण जी खाली हाथ भाजे लड़त दुगो मेहरारू के शक्ति रहल। और कैसे लड़े? आल्हा के लाइन से। अरे सीता शिरोमणि रहाली, अरे सुलोचना भवानी आए भैया। और मिला के आगे लेकिन हो गई लाचार। खाली दोनों जाने अपन अपन हाथ भाजे लड़त त दूगो मेहरारू के शक्ति रहल। मेघनाथ के पत्नी सुलोचना के शक्ति मेघनाथ ओर से, और लक्ष्मण की ओरी से उर्मिला के शक्ति। सुलोचना कहली कि ए सैया, अरे अहंकार केहू के ना रहल तो तुहार रही। अरे ये भगवान हमें, भगवान के शरण में चल जा, मुक्ति मिल जाई। मेघनाथ कहा कतई ना, आज लौट के दिखाई। सुलोचना कहले कि जब मन में अहंकार बा तो इनके साथ देहल जरूरी नहीं बा। तो शक्तिया उठा के सुलोचना और मिला के संगे लगा देली। आज वो दूगो मेहरारू के शक्ति लड़ल। लक्ष्मण जी फाड़ उठा के कैलन का, अरे भोला भोलेनाथ जी के बनल पाया सेवा में जुटी गई देखा भला। ए भैया दूगो मेहरारू के शक्ति लड़ल। लक्ष्मण जी बाण उठा के वही लड़ाई के मैदान में मेघनाथ के मार देलन। बाढ़ के लगता जो जमीन पर गिरल, मेघनाथ उठल नाम। बाप रे बाप, अयोध्या में
इतना भारी परिचय सुन के जौन भाई के दिलवा में शक रहल, बड़का भैया भरत जी दौड़ के अपने छोट भाई के गले लगा लेलन। गले लगा के कहलन कि ये भाई हमारे भाई हवा तो वीर हवा। कैसे चारों भाई मिल के गले अयोध्या में रहत हवन। बिरहा के अंतिम लाइन ए संसार में हम कहिला तनी सच्चाई में कठिनाई होले, दिक्कत में परेशानी होले। सही रास्ता पकड़ के चला, ईमानदारी पे रह तो बहुत दिक्कत होला। वह तनी बेईमानी पे उतर जाना के चला। अरे देखा ना बाप रे बाप है। तो यह बात बा तनी लोग कहला कि जोले पुण्य दौड़े तो पाप दौड़ जाला। सारी सच्चाई जान गइलन, चारों भाई गले मिल गइलन। अब अयोध्या में चारों भाई के जय जयकार होखे लागल। बड़ा खुशी परिवार से अयोध्या में रहे लगलन। फिर दोबारा वही अयोध्या में जितना अयोध्या वासी बड़ा स्वागत में घिउआ के दीव जला के बड़ा प्रेम से स्वागत कैलन, सम्मान कैलन। ये हम देखले ना रहली, लोग कहला कि तब से दिवाली मनावल जाला। आखिरी लाइन से अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य दे